Hello, good morning students. Today we will study application of derivatives. पिछले दिनों हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन और कई तरह के डिफरेंशियल हमने निकाले हैं. आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल का यूज क्या है. Derivatives have lot of use in science. We will use them in different manner. The first kind we use them is derivative is identified as the rate of change of quantities. जैसे कि आप देखते हैं वेलोसिटी जो होती है उसे हम ds अपॉन dt लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट. वी सिंपली राइट when delta t tends to 0, delta s upon delta t is called ds upon dt. It is the rate of change of the distance, right? तो ऐसे ही हमारे पास अगर y और x में अगर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं x, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर dy by dx जो होता है इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं. dy by dx can be explained like this also, dy by dt into dx upon dt. Correct? Okay. Now we just go how we use them. See, we see the example. Find the rate of change of the area of the circle per second with respect to radius r when r is equal to 5. आप जानते हैं कि जब जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है. रेडियस इज area is equal to pi r square. Okay, and that pi r square area of a circle is given by the formula pi r square. और हम जानते हैं कि जब हम किसी सर्कल का रेडियस बढ़ाते हैं तो उसका एरिया भी बढ़ता है, लेकिन जितना रेडियस बढ़ाते हैं उस हिसाब से एरिया नहीं बढ़ता. एरिया किस हिसाब से बढ़ता है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो, आइदर विल मेक अ टेबल. हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ऊपर r लिखेंगे और नीचे जो है एरिया लिखेंगे. r इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो फिर एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर. फिर 1.1 लिखेंगे तो फिर एरिया हो जाएगा 1.21 स्क्वायर सेंटीमीटर, लाइक दिस. आपने 0.1 सेंटीमीटर बढ़ाया रेडियस को तो आपका जो एरिया बढ़ेगा वो 0.21 बढ़ रहा है. तो दैट इज द इंक्रीज इन द एरिया व्हेन द रेडियस इज टेकन एज 1. तो अब ये क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि रेडियस अगर 5 हो तो कितना बढ़ेगा. तो हम इस प्रकार से या तो हम टेबल बनाते जाएं. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट लेंथी कैलकुलेशन हम एक काम कर सकते हैं, हम इसके एरिया का विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशियल करते हैं. तो डी ए अपॉन डी आर जो हो जाएगा वो 2 पाई आर हो जाएगा, राइट. और आर इज इक्वल टू 5 रखने पर हमें ये 10 पाई मिल जाता है. तो डी ए अपॉन डी आर इज 10 पाई, यानी एरिया 10 पाई की स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ेगा, पर सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा. अगर आप रेडियस को 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो एरिया 10 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ जाएगा. ओके, ऐसे ही वॉल्यूम का होगा. वॉल्यूम का भी हम जो है, जैसे हमारे पास एक क्यूब है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब. x इज द साइड, सरफेस एरिया इज 6x स्क्वायर. तो हम अगर उसका वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, dv अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. तो इसको हम रख करके सॉल्व कर सकते हैं. dv अपॉन dt बिकॉज v इज गिवन एज x क्यूब, सो d ओवर dx ऑफ x क्यूब इंटू dx अपॉन dt. हम चेन रूल से इसको निकालते हैं. तो dx ऑफ अपॉन dt कैन बी कैलकुलेटेड एज 3x स्क्वायर. तो हमारे पास जो ds अपॉन dt आएगा वो ऐसे हो जाएगा, इट इज d अपॉन dt ऑफ 6x स्क्वायर, राइट. जो कैलकुलेट करने पर हमारा 3.6 आता है. तो एक तो हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं रेट ऑफ मेजर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज. ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम इसका यूज करेंगे. तो 6.1 इज बेस्ड ऑन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. जैसे इसमें एक क्वेश्चन है ये दिया हुआ, a ladder is 5 centimeter leaning against a wall. The bottom of a ladder is pulled along the round away from the wall and the rate is 2 centimeter per second, right. How fast is the height on the wall increasing decreasing when the foot of the ladder is 4 meters. Okay, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं. हम एक क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ऐसे लेडर बनाते हैं जो कि ये देखिए एक लेडर हमने बनाई है, बॉल है, इसके अगेंस्ट एक लेडर जा रही है ऐसे, ये लेडर है, करेक्ट. दिस इज अ वॉल. नाउ सी हियर इज द लेडर. अगर हम लेडर को ऐसे रखते हैं तो अगर हम इस वाले हिस्से को पुल करते हैं, इसको अगर इधर को लेके जाते हैं, राइट,
तो फिर ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा। करेक्ट। तो इसमें ये दिया गया है कि ये जो है 5 मीटर लंबी है। ओके, तो अगर ये 5 मीटर होगी और जिस समय यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ 5 मीटर लॉन्ग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर, जब ये वाला हिस्सा 4 होगा, यहाँ पर अगर 4 होगा, करेक्ट, राइट हियर, अगर यहाँ पे 4 होगा, इफ दिस इज 4 देन दिस विल बिकम 3, ये वाली 3 हो जाएगी, उस केस में यहाँ बन जाएगा 3, राइट। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो जाएगा। तो उस केस में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसको x और इसको y मान करके, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, और उसके बाद इसका डिफरेंशियल करना शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई अपॉन डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी। और बाद में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जब लेटर 4 मीटर हो तो उसको हम वैल्यू रख सकते हैं। ओके, सो लाइक दिस वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। दूसरा जो मेन यूज इसका होगा हमारे पास, ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। दिस इज आल्सो कॉल्ड मोनोटोनिसिटी। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, देखो एक एग्जांपल हमें देखते हैं। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लुक एट द वैल्यूज फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। इस केस में ये वैल्यू ग्राफ ऐसे ऊपर को जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है इसका इंक्रीजिंग है और ये वाला हिस्सा डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है। सो वी विल हैव अ डेफिनेशन फॉर दैट। पहली डेफिनेशन तो लेमैन डेफिनेशन है कि अगर f(x1) is less than x2 and f(x1) is also less than f(x2), we call it is a increasing function. Okay, और strictly increasing कब होगा, जब when f(x1) is x1 is less than x2 and that implies that f(x1) is also less than f(x2). we can note down here, यहाँ strictly में यहाँ equal to का साइन भी है ऊपर increasing में, जबकि strictly में increasing में equal to का साइन हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पहली डेफिनेशन थी। और दूसरी ये डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है, अगर x1 इज लेस देन x2 है तो f(x1) इज आल्सो ग्रेटर इक्वल टू f(x2), इट इज डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली में ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये वाला फंक्शन जो है इसमें देखा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बट नॉट स्ट्रिक्टली है, ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये वाला। और इस फंक्शन में आप देख रहे हैं कुछ इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग है, और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक फिर ये डिक्रीजिंग है, और देन अपवर्ड इंक्रीजिंग। तो एक टेस्ट तो हमारे पास लेमेन्स टेस्ट रहेगा। दूसरा हमारे पास हम डेरिवेटिव का कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ये थ्योरम कि f is a continuous function on the interval ab in the closed interval, then f is increasing if f dash x is greater than 0, right? F is decreasing if f dash x is less than 0, and f is constant if f dash x is 0 or all x belongs to ab। तो ये थ्योरम हमारे डेरिवेटिव का पहला यूज है, इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें डेरिवेटिव चेक करना होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग, करेक्ट। उसके बाद हम जाते हैं, देखिए अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है लाइक दिस, लुक एट दिस एग्जांपल, यहाँ लिखा हुआ है f(x) is 4x cube minus 6x square 72x plus 30। ये है पॉलिनोमियल है, हमें बताना है कि कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। f dash x आ रहा है इतना 12x square this, so we can have two factors x minus 3 and x plus 2। अगर हम इसको f dash x को 0 रखते हैं then we get two values -2 and 3। so हम एक नंबर लाइन खींच करके -2 और -3 इनको मार्क कर देते हैं। यू ऑलवेज पुट द ग्रेटर नंबर टू द राइट साइड, -2 बड़ा होता है इसलिए -2 यहाँ लिखा गया है। और उसके बाद अब चेक करने का तरीका इसका ये होगा कि देखो हम पहले क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को अब 4 पार्ट में बढ़ गया, 4 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। एक तो -2 से इन्फिनिटी तक है, एक -2 से -3 के बीच में है, एक -इन्फिनिटी से -3 के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, इस इंटरवल में चेक करते हैं। सबसे पहले चेक किया गया है -इन्फिनिटी टू -2, ओके, -इन्फिनिटी टू and this is actually -इन्फिनिटी टू -3,
और फिर बीच में लिखा है -2 to -3, कैसे इसको किया गया है। तो ये डेरिवेटिव के हम लिखेंगे। अगर हमें x - 3 x + 2 में सपोज हम x = -1 रखते हैं, तो -1 विल बी हियर समवेयर, यहाँ पे होगा। -1 रखेंगे तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा, दो नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज रखेंगे x की। वी विल चूज द वैल्यूज फ्रॉम दिस सेगमेंट्स। तो हमको पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिख देंगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और एक डिक्रीजिंग। उसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है। आई विल ड्रॉ ए कर्व हियर। आप देखना यहाँ पे मैं आपको एक कर्व प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। और अगर हम उसको करते हैं तो ऐसे नंबर लाइन को यहाँ से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के इस नंबर से लेके चलेंगे, राइट साइड से लेके आएंगे कर्व। ये देखिए यहाँ से नीचे जाएगा कर्व, यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऐसे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है 2 to इन्फिनिटी, इस वाले हिस्से में ये प्लस का निशान मैंने लगा दिया। देखिए ये 2 to इन्फिनिटी ये इंक्रीजिंग है, राइट। 2 to इन्फिनिटी इट इज इंक्रीजिंग। -∞ to -3 ये भी इंक्रीजिंग है, यहाँ दिख रहा है, ये नंबर लाइन के ऊपर आ गया है। ये वाला हिस्सा -3 to -3 इसमें डिक्रीजिंग है। ये वाले हिस्से में देखो, ये वाले हिस्से में ये जो ग्राफ है ये ब्लू लाइन के नीचे जा रहा है। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है, वो इस -3 और -2 के बीच में डिक्रीजिंग है। तो वी अंडरस्टैंड इस मेथड को हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। यहाँ से हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, इनको हम यहाँ मार्क कर देंगे। उसके बाद अगर ये 12x² में 12 इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉप साइड, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे कर्व खींचेंगे, पहले नंबर से नीचे जाएगा, दूसरे नंबर से ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो इसको हम अलग अलग इंटरवल में फिर पता लगा सकते हैं कि दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, वी यूज दिस इन कॉम्पिटिशंस। ओके, ऐसे करके हम कर सकते हैं। Okay, now we will go to the next part. देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल in which the function f is given by fx is equal to sin x plus cos x where x belongs to 0 to 2 pi। हमको बताना है कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, f' निकाला, इट इज cos x minus sin x। पहले हम इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, f' is equal to 0, तो वी गेट अ वैल्यू sin x is equal to cos x। अगर ऐसा होगा तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, एक तो π/4 और एक 5π/4। तो नंबर लाइन हमारे पास आ गई है, इसमें हमने उन पॉइंट को मार्क कर दिया है, पहला π/4, फिर 5π/4 और फिर 2π। और हम अलग अलग इंटरवल में ये चेक करेंगे कि कहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। जहाँ जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जहाँ जहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो हमने देख लिया इसमें इंटरवल में, राइट। तो इस तरीके से ये आया हमारे पास। 0 to π/4 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/4 to 5π/4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और दूसरे वाले में भी ये इंक्रीजिंग, right? So today you will solve this exercise. This question is a very important one, 9th one. Just note down this question, y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta। इसको हमें शो करना है कि ये 0 to π/2 में इंक्रीजिंग रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका dy/d थीटा निकालेंगे, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको शो करेंगे कि वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा इस इंटरवल 0 to π/2 में इंक्रीजिंग। Today you will have a good practice of this, okay? And the final use of this is tangents and normal. Look at this, हम किसी कर्व का टेंजेंट या नॉर्मल निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ी है, y - y1 इज m into x minus m। m जो वहां पर था, जो टेंजेंट था, वो इसमें dy/dx ऑफ द एट दैट पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो पहले हम किसी y is equal to fx कर्व रहेगा तो उसका हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे, फिर dy/dx एट दैट पॉइंट निकालेंगे जहां पे उसका टेंजेंट निकालना। तो उसको रखने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन में फिट कर देंगे, विल गेट दिस इक्वेशन, राइट। dy/dx इज अ स्लोप, दैट इज अ टेंजेंट, ओके। और नॉर्मल निकालना हो तो नॉर्मल इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन, बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वन। अगर हमको इसका स्लोप पता है m1 है, तो इसका स्लोप हम m2 ले लेंगे, और फॉर्मूला हम जानते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये
उससे हम टेंजेंट की इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड यूज. वी गेट वेरियस क्वेश्चंस इन दिस. तो विल हैव प्रैक्टिस टुडे. आज हम इसका प्रैक्टिस करेंगे घर में. देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं. ये है एक क्वेश्चन, a sin क्यूब टी b cos क्यूब टी. हमें t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसका टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है. तो हम निकालेंगे, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, dx अपॉन dt निकालेंगे पहले. a sin क्यूब t का हो जाएगा 3a sin स्क्वायर t cos t. dy बाई dt इसका हो जाएगा 3b cos स्क्वायर t sin t. फाइनली हम दोनों को डिवाइड करके पहले dy बाई dx निकाल लेंगे, और इसमें t इज इक्वल टू पाई बाई 2 फिट करेंगे. तो फिर t इज इक्वल टू पाई बाई 2 में रखने पर dy बाई dx इज कमिंग एज 0. उसके बाद इस इक्वेशन में लगा देंगे y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस, तो y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन. तो ये इक्वेशन, इस एक्सरसाइज को भी आज आप करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल की एक्सरसाइज जो होती है. दिस इज आल्सो एप्लीकेशन. नाउ वी कम टू द फाइनल पार्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि अगर हम x को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, x में लिटिल इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा x. ओके, इट इज टेकन एज dx. x में इंक्रीज करने से y में इंक्रीज भी होगा. तो y में कितना इंक्रीज होगा, देखो अगर हम इन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि जो ये डेल्टा x हमने इंक्रीज किया है, तो डेल्टा y यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये हिस्सा पूरा डेल्टा y. तो डेल्टा y की वैल्यू जो होगी, इट विल बी dy बाई dx इंटू डेल्टा x. राइट. तो तुम देख रहे हो dy तो छोटा होता है, लेकिन डेल्टा y बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डेल्टा y है. तो जो ये डेल्टा y है, इसकी वैल्यू जो होगी वो it is found like this, dy by dx into delta x. So using this formula we can find out some formulas. देखो हमारे पास एक क्वेश्चन मिल रहा है कि 36.6 का स्क्वायर रूट निकालना है. एक्चुअली ये फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ x, या fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x. हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, dy by dx तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x. और अब हम क्या है, x की जगह लेंगे 36, बिकॉज हम 36 का स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं. और डेल्टा x कितना है, x में कितना इंक्रीज हुआ है, 0.6 का इंक्रीज हुआ है. तो फिर हम जब x में 0.6 का इंक्रीज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा, उसको हम बोलेंगे डेल्टा y. इट इज अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस रूट ऑफ x. इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी. तो डेल्टा y की वैल्यू हमारी निकल गई इसमें. तो यानी जो आंसर आएगा 36.6 का स्क्वायर रूट, वो आ जाएगा 6.05. आपने क्या देखा कि इसमें अगर हम